तो सबसे पहले हिमांशु जी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और मैं आपका स्वागत पहले नहीं कर पाया था क्योंकि हम लोग ऑनलाइन तब मिले थे, ऑफलाइन मुलाकात पहली बार हो रही है। जी सर। तो देखिए, जो सिलेक्शन होता है वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जीवन में। जो भी हम काम करते हैं वो कहीं ना कहीं मुकाम पर पहुंचने के लिए ही करते हैं, तो वो एक बड़ी चीज़ होती है। और ऐसी स्थिति में मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ क्योंकि आपने, मुझे जहाँ तक पता है कि बस जस्ट पास आउट किया था। जी सर। और आप पढ़ाई ही कर रहे थे और वैकेंसी आई, आपका सिलेक्शन हो गया। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपका सिलेक्शन हुआ तो उस समय मतलब जो अंदर से फीलिंग आई थी, क्योंकि सारे लोग सिलेक्शन के लिए ही पढ़ाई करते हैं, तो वो कैसा आपको लगा था, ये ज़रा बताएं। जी। तो सर जब सिलेक्शन हुआ था, रिजल्ट आया था रात में। हाँ। 9 बजे लगभग। और याद है मुझे। हाँ, और पापा भी बाहर थे, भाई बाहर था। हाँ। हम और मम्मी हाँ। खाना खा रहे थे। खाना खा रहे थे। तो ऐसे ही पीडीएफ देख रहे थे। हाँ। आया रिजल्ट। हाँ। नाम भी दिख गया। हाँ। लेकिन यकीन ही नहीं हुआ। अरे वाह। नाम देख के सर यकीन ही नहीं हुआ। तो हाँ। फिर रोल नंबर 2-3 बार मैच कराए। हाँ। फिर अपने भाई को कॉल किए, बड़ा भाई है, उसको कॉल किए, उससे चेक करवाए। अच्छा। ये एडमिट कार्ड है, ये रिजल्ट है, देखो ये असली है फेक है क्या है। हाँ हाँ हाँ। तो सर जब उसने भी क्रॉस चेक किया, हाँ हाँ भाई रिजल्ट आ गया है और सही में सिलेक्शन हो गया है, तब जाके यकीन आया सर। अच्छा, तो वो एक अलग सी फीलिंग थी क्योंकि मुझे याद है कि जब 9 बजे रिजल्ट आया था तो उसी समय से मेरे फ़ोन पे घंटियां बजना शुरू हुई थी। उस दिन रात 3 बजे तक मैंने बात की थी। बिल्कुल क्योंकि आपको पता है कि आपके बैच में जितने लोग थे उनमें से करीब एक शिफ्ट में जब रिजल्ट आता था तो एक दिन 20-22 लोग सेलेक्ट जैसे जैसे सब्जेक्ट का रिजल्ट आ रहा था सर, वैसे वैसे कई बच्चों का हो रहा था। सही और ग्रुप में मैसेज आ ही मान रहे के थे। चलिए कि लगभग 72-75 लोगों का आपके बैच से ही सिलेक्शन हुआ। जी। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय एक बार दे दें और कहाँ इस समय पोस्ट हैं, कैसे हैं, जिससे कि लोगों को ये ना रहे कि भाई किसको हम सुन रहे हैं। हाँ। तो एक बार अपने तो बारे सर में मैं बताइए। लखनऊ का ही रहने वाला हूँ। हाँ। और 12th मेरा एसएससी बीएससी बोर्ड से, फिर हाँ। बीकॉम है नेशनल पीजी कॉलेज, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री किया है हमने। अच्छा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतनी ही है। अच्छा। और 2020 पास आउट है मेरा मास्टर्स। हाँ। और 2020 की वैकेंसी है। 2020 में ही पास किया और 2020 में ही वैकेंसी आ गई। इनको देख के भी हमारे बगल बैठे हैं तो आपको लग रहा होगा कि इनकी एज कितनी कम है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आपने बचपन में सोच रखा था कि आपको प्रवक्ता बनना है हिमांशु जी? जी सर, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सोचा था? नहीं सर। तो क्या मैं मानूं कि जिधर प्रकृति आपको ले जाती है उधर कई बार जाना होता है? उसी दिशा में मोड़ना होता है खुद को और ढालना भी पड़ता है सर। अच्छा। क्योंकि नौकरी की आवश्यकता सबको है। हम यहाँ ये नहीं कह सकते हम ये लेंगे वो लेंगे। जैसा कंपटीशन है, जैसी सिचुएशन है। तो इकोनॉमिक्स पढ़े थे सर, और वैसे तो सिविल सर्विसेज में ही जाना था स्टेट के। इतना सोचा था कि ये सिविल सोचे सर्विस? थे, हाँ सर, सिविल सर्विसेज में। और नॉन मतलब मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है मेरा। तो सर एसएससी बैंक और ये सब तो अपने पास का है नहीं। हाँ, आपने आर्ट साइड से ही पढ़ाई की? आर्ट साइड वाला है सर। हाँ। तो इसी वजह से सिविल सर्विसेज चॉइस था, लेकिन फिर मौका मिला सर तो उस हिसाब से फिर तैयारी की। इन्होंने जैसे ही पीजी किया, पीजी करने के बाद 2020 में पीजी किया, 20 की वैकेंसी है सर। और वैकेंसी आई। उस समय बीएड नहीं इसमें मांगा था। बीएड सर नहीं मांगा इस था। बार की वैकेंसी में बीएड मांगा है। बीएड मांगा है। अगर बीएड मांगा होता तो आप एलिजिबल तो बिल्कुल ना नहीं होता सर मेरा। इसीलिए मैं कई बार अपने स्टूडेंट से जो कहता हूँ कि नियति में जो लिखा हुआ है कई बार वो होके रहता है, हो जाता है वो, है ना। अब इस बार अगर आज ये 2024 में आप पीजी करके निकले होते तो आप एलिजिबल ही ना होते, क्योंकि आपके पास बीएड नहीं था अगर उस लिहाज से देखा जाए। लेकिन जहाँ पहुँचना है आप पहुँचते हैं। बस जैसे इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अपने को उस दिशा में मोड़ना, हाँ, ढालना होता है, मोड़ना होता है। जी सर। तो आपने जब पीजी कर रहे थे तो इस परीक्षा की तैयारी कब शुरू की थी? 2020 में आपका रिजल्ट? सर 2020 में कोविड का टाइम था, आप जान ही रहे हैं। कॉलेज वॉलेज भी नहीं जाना रहता था, तो हम तो गांव में पढ़े थे। अच्छा। और पीजी हो गया आप सर। कहाँ से बिलोंग करते हैं? बाराबंकी सर। वैसे बाराबंकी में कहाँ से? बाराबंकी में सर जैतपुर थाना है, एक बड़ा फेमस थाना है। अच्छा, वहीं पे मेरा गाँव है। अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो वहीं पे रहते थे आप? हाँ, उस टाइम सर कोविड में गांव में ही रहे, कई दिन तक रहे। और ये दिसंबर की वैकेंसी है सर। हाँ, तो जब वैकेंसी आई उस हिसाब से फिर उसी टाइम से तैयारी शुरू की। कोई पहले से तैयारी थी नहीं सर। अच्छा। और नेट भी मैंने कभी नहीं दिया था, क्योंकि सेकंड ईयर से नेट लोग देने लगते हैं। हाँ। तो नेट भी नहीं दिया था। तो ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा कोई महारत हासिल थी सब्जेक्ट में। तो जब आपने तैयारी शुरू की, आप ताज़ा ताज़ा पढ़े थे, तो आपने तैयारी करने के दौरान
कैसे तैयारी की, कितने चरणों में उसको बांटा कि ये पहले पढ़ना है फिर ये पढ़ना है, क्योंकि आपके पेपर में जीएस भी पूछा गया था। हाँ प्रीलिम्स में जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था उसमें आपका जीएस और आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, ये दो चीज़ें आपसे पूछी गई, तो आपने कैसे उसको पढ़ा? उसमें कुछ मैं ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसा आप आगे जो जीआईसी की वैकेंसी आई है, आगे जो तैयारी कर रहे हैं लोग, इस पॉडकास्ट का, इस एक मिलने का मुख्य मतलब यही है। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊँ कि इन्होंने हमसे जब ऐसे बातचीत होने लगी तो इन्होंने खुद कहा कि हम सर लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आप इनसे पूछिए, इन्होंने खुद कहा कि मैं सर चाहता हूं कि लोग उससे लाभान्वित हों। बड़ी सफलता है कि 2020 में कोई पीजी करता है और पीजी करने के बाद तुरंत वैकेंसी आती है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो वो कैसे आपने बांटा, जितना भी कम समय था लेकिन कैसे बांटा, ये थोड़ा सा बताइए, कैसे पढ़ा? तो सर इसका पैटर्न तो पहली बार ये जो हुआ तो पैटर्न बदल गया, क्योंकि इसमें आगे मुख्य परीक्षा आगे पहले नहीं होती थी। हाँ पहले नहीं होती थी। हाँ। तो जब मुख्य परीक्षा आ गई तो हमने दिमाग में ये समझ लिया कि अब सब लोग रेस में एक लाइन पे खड़े हैं, वाह, बिल्कुल क्योंकि सही। अब कोई भी पुराना खिलाड़ी नहीं है, अब पैटर्न बदल गया तो सभी नए हो सभी गए। नए हो। हाँ तो 40 क्वेश्चन सर जीएस हैं प्रीलिम्स में, हाँ। और 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट हैं। 80 क्वेश्चन तो अभी इसमें भी वही है? हाँ अभी भी वही है, सेम है सर। तो 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के लिए तो वही अपना इकोनॉमिक सब्जेक्ट सब लोग तैयार करते हैं अपना, जिसका भी जैसा भी है। हाँ। तो सब्जेक्ट असल में सर इसमें गौर करने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट सभी बच्चे अच्छा करके आते हैं और उनकी पकड़ भी होती है सब्जेक्ट पे, जी। यानी कि 80 में 70, 68, 65 तक लोग सभी लोग कर लेते हैं। हाँ, अगर पेपर हाँ। नॉर्मल आया है। और दूसरी तरफ अगर देखें जीएस, तो वो सर गेम चेंजर होता है। वो है 40 क्वेश्चन ही, हाँ। लेकिन मैं सर आपको बताऊं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे पास आज भी वो OMR शीट रखी है। हाँ। मैंने 40 क्वेश्चन में 17 क्वेश्चन किए थे सर, और 17 के 17 सर सही थे। वाह। और क्योंकि मेरी ऐसी स्ट्रेटेजी जो नहीं आता क्यों और नहीं मैं करना, आपको नेगेटिव बताऊं, क्यों जो है हाँ, उसको नेगेटिव को कि marking लोग को। इसको बड़ी लापरवाही से लेते हैं। हाँ लोग सोचते हैं कि ऑप्शनल में इतना खींच देंगे जीएस पढ़ने के, हाँ। लेकिन बिना जीएस के सिलेक्शन हो नहीं सकता हाँ। है। नहीं हो कहाँ सकता पाएगा? सर, वो गेम चेंजर है। गेम चेंजर है हाँ। वो, क्योंकि उसमें जो लीड लेगा वही से वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि ऑप्शनल तो सबको जी सब आता ऑप्शनल है। सबकी पकड़ है सर। सबकी पकड़ तो है। तो यही सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे शेयर करें। तो आपने जैसे इकोनॉमिक्स में बेसिक किताबें कौन सी पढ़ी थी? इकोनॉमिक्स में सर नया कुछ भी नहीं लिया, जो यूनिवर्सिटी की किताबें थी। हाँ। कोई भी इकोनॉमिक्स वाला अगर बच्चा सुनेगा तो मैं बता देता हूँ, वही ML झिंगन और यही सब बताइए। हैं। नहीं, बता दीजिए, जैसे कि इकोनॉमिक्स का कोई हो तो उसको लाभ मिल वो जाए। है चांद पब्लिकेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स, हाँ। और HL आहूजा मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में भी वही ML झिंगन। हाँ। यही सारी किताबें सर। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में एक सैल्वाटोर अच्छी किताब मानी जाती है, फॉरेन राइटर की है, तो बस ये किताबें हैं। बाकी जीएस में तो हमारे साथ आपने किया ही था काम, उसकी GS का कोई कोर्स। बात ही नहीं है। कैसे आप पढ़ते थे? ये भी लोग, अच्छा, सेलेक्टेड लोगों की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो क्या करते थे, कैसे पढ़ते थे, ये सारे लोग जानना चाहते हैं। हालांकि ये कई बार लगता है कि आपकी स्ट्रेटजी दूसरी हो सकती है, हाँ, सबकी अलग। पढ़ने लिखने की, और साथ साथ में सोने जागने की तो अलग हो ही सकती है, लेकिन लोगों को जानने का मन करता है। तो आप कैसे पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ा आपने कि जिससे आपका सारा एग्जाम पास ही हो गया एक ही बार में? तो कुछ ये भी बताइए। हाँ, तो सर पढ़ने का तरीका, सुबह ऐसा जल्दी नहीं उठने वाला आदमी हूँ मैं। अच्छा। 7-8 बजे ही उठते हैं, खाया नाश्ता पानी किया। हाँ। और दिन में अगर घंटों के हिसाब से बांटा जाए तो सर 7-8 घंटे। 7-8 घंटे हाँ, आप क्योंकि खाली थे, कोई जॉब नहीं थी, कुछ भी नहीं था। कुछ था नहीं। हाँ, हाँ। मास्टर्स हो गया तो वैसे ही तो 7-8 घंटे पढ़ते थे सर। और जैसे टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसमें, आप कैसे जो है दिन में सो रहे हो या रात में सो रहे हो, किस हिसाब से कर रहे हो, तो ऑप्टिमाइज करना होता है अपने टाइम को। जितना पढ़ा उतना गेन हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं कि बस लेके बैठे हैं, ऐसे करते थे। तो ये, और अच्छा, ये तो प्रारंभिक परीक्षा की बात हो गई, जो प्रिलिमिनरी आपका एग्जाम है। क्या जो प्रीलिम्स पढ़ रहे थे तो मेंस भी पढ़ रहे थे उस समय? नहीं सर, नहीं पढ़ बिल्कुल रहे थे। नहीं। ये एक बहुत ईमानदारी की बात आपने बताई। प्रीलिम्स आपका पास हो गया, जी। फिर मेंस में क्या चैलेंज थे आपके सामने सबसे बड़े? मैं इसमें सर सबसे पहला चैलेंज ये था कि कलम चल ही नहीं रही थी। ना हिंदी विषय में चल रही थी, ना अपने खुद के सब्जेक्ट में चल रही थी। खुद के सब्जेक्ट में भी नहीं हाँ, चल नहीं चल रही थी कलम। तब कैसे चलाई गई ये कलम? तो ये सर जैसे कोचिंग लिया ना, साधन लिया, और दोस्तों के साथ वो जो है शेयर किया कि देखो लिखे हैं कैसा है। हाँ। तो आज भी वो PDF है मेरे पास, उसको देखेगा तो कोई कहेगा ये कितना बचकाना है। हाँ। मतलब जो लिखा गया है आंसर वगैरह। हिंदी का भी सर, हिंदी में उतनी अच्छी पकड़ नहीं सर, इंग्लिश मीडियम के हैं। या फिर ये कहें कि सर जो CBSE बोर्ड के बच्चे होते हैं उनको ना हिंदी सही से आती ना इंग्लिश सही से आती है, थोड़ा थोड़ा आता अच्छा, है। ये मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि CBSE वाले खिचड़ी हो जाते हैं। हाँ, खिचड़ी ही समझ है ना, लीजिए सर। अंग्रेजी का ग्रामर नहीं आता। हाँ। और हिंदी का कुछ भी नहीं आता। हिंदी का भी उतना शुद्धि वगैरह और, नहीं और, आती। और खास करके परिवेश हिंदी होता है, चारों तरफ वो सुनते हिंदी में है,
और बातें वो फिर इंग्लिश में करने लिखना लगते हैं। पढ़ना इंग्लिश में चलता लिखना रहता पढ़ना है। इंग्लिश में, तो वो पंचमेल खिचड़ी वाली हाँ। भाषा हो जाती है। तो हिंदी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हिंदी एक चैलेंज था सर। निबंध लेखन हिंदी में ही करना था, जी। क्योंकि हिंदी का पेपर ही 100 मार्क्स का हाँ। जो पेपर, तो उसमें 50 नंबर का आपका ग्रामर और 50 नंबर का निबंध था। ये था। तो हिंदी लेखन में ये हमारे पास आए, हिंदी और निबंध में IAS प्रेप की मदद इन्होंने ली। और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि कम से कम 6 दर्जन लोगों के सिलेक्शन में IAS प्रेप ने योगदान दिया इस परीक्षा में। और इसी से लगी हुई एक परीक्षा और थी, आश्रम पद्धति, जी सर, उसी इसके के साथ बाद ही हुई साथ थी थी। और सेम पैटर्न, तो उसमें भी खूब रिजल्ट आए। अब जब आप हमारे पास आए तो निबंध में जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल हाथ ढीला था। हम लोगों ने शुरू किया, धीरे धीरे तैयारी की। तो वो क्या था, शुरू में क्या लगा था और बाद में क्या हुआ, ये थोड़ा सा बताइए। तो सर जैसे कि हम ज्वाइन किए आपसे, आपके माध्यम से आए इसमें, हाँ। कई पेपर थे। हाँ। और शुरुआत में तो सर लिखने में बहुत प्रॉब्लम बहुत होती थी। प्रॉब्लम हाँ, होती थी। बुक भी थी वही। पहले मेरे पास जो बड़ी फेमस बुक है, कौन सी बुक है, एक हरदेव बाहरी है हरदेव बाहरी और एक पीएन पांडे बुक है। तो पहले पीएन पांडे थी। हाँ। उसके बाद सर सुना सबसे देखा तो वो भी ले आए। हाँ। लेकिन सर वो पढ़ ही नहीं पाए। पहली वाली बुक थोड़ी बहुत पढ़े, लेकिन बुक में क्या है, सब कुछ है तो उसको निकाल पाना, उसमें से समराइज कर पाना या अपने काम का निकाल पाना, ये बड़ा कठिन काम रहता है। तो वही फिर जब जैसे लिखना शुरू किए, पेपर होना शुरू हुआ, आपने पहले वीडियो वगैरह जो दिया वो सब देख लिया। PYQ वगैरह थे उसमें, इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन, वही आ रहे हैं एग्जाम में जिस पे ध्यान नहीं जा रहा लोगों का। हाँ, 1000 शब्द पढ़ रहे हो, वो 4 शब्द छूट गए जो आ सकते हैं या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो सर जो टेस्ट दिया था आपने, तो उसके माध्यम से जैसे किया तो धीरे धीरे ट्रैक पे आना शुरू हुए। अभी जब हम ऑफिस में बैठे थे केबिन में, तो ये हमसे कह रहे थे कि सर आपने जो मार्क किया था, वो टेस्ट लिया था, वो कॉपी मैंने अभी भी सेव करके रखी है PDF आज भी। तो हमने कहा कि उसके मार्क्स और क्या आयोग के मार्क्स सेम थे, तो क्या आयोग ने बताया ही नहीं अभी तक, आज तक है ना? रिलीज नहीं हुआ, कटा भी नहीं हाँ। रिलीज हुआ। लेकिन क्या करना है, मार्क्स आपका भी सिलेक्शन release हो नहीं, गया, हाँ। सबसे अच्छी बात यह है। तो फिर जब निबंध हम लोगों ने लिखना सीखा, ग्रामर पूरा पढ़ा, तो धीरे धीरे क्या वो कलम चलने लगी थी? धीरे धीरे सर कलम चलने लगी थी। हाँ। लेकिन वही है सर, क्योंकि अपना पकड़ नहीं थी तो लास्ट तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा लास्ट था। तक हाँ। लेकिन आपको याद है हम लोगों ने लास्ट तक 3-3 4-4 घंटे के सेशन किए थे एग्जाम के पहले। वीडियो सर काफी थी उसमें। एक दिन हम लोग डाउट सेशन कर रहे थे, 9-10 बजे वो शुरू हुआ था और रात 1-1:30 बजे खत्म हुआ जी। था। ऐसे लगातार 3-3 4-4 घंटे हम लोग बात लास्ट करते में रहे। ज्यादा जो है चर्चा हो लास्ट रही में थी। चर्चा हो रही हाँ। थी कि क्योंकि सब पहली बार हो रहा था सर। हाँ, पहली बार कुछ हो रहा था। आइडिया उतना था और नहीं। सारे लोग डरे सहमे कि अपना सब्जेक्ट तो कर लेंगे लेकिन ये कैसे होगा, हिंदी कैसे होगा, निबंध कैसे होगा। तो उसमें हम लोगों ने लास्ट समय हफ्ते भर पहले मतलब 3-3 4-4 घंटे डाउट सेशन ही करते रहते थे। और कई बार ये होता है कि डाउट हमारे होते हैं लेकिन हम पूछ नहीं पाते, लेकिन कोई दूसरा एक कैंडिडेट पूछता है तो उससे हमारा क्या होता है, वो डाउट दूर हो जाता है। तो जैसे आपने नहीं पूछा, किसी ने पूछ लिया, तो आप हम देख रहे हैं उसमें, लगातार देख रहे हैं। हाँ वही बात है, वो ग्रुप में doubt देख दूर रहे हैं, हो जाता है। चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते रहते हैं। जी। तो कुल मिला के मतलब आपका हिंदी, निबंध और आपका ऑप्शनल पेपर सब लास्ट में डर के बावजूद भी अच्छा गया, जी तभी हो सिलेक्शन गया। हुआ। जी, दोनों पेपर और अच्छे हुए। आप अंग्रेजी के टॉपर भी जो स्टेट रैंक जिनकी फर्स्ट थी, वो भी अपने यहाँ से ही थे, जो अच्छा, इंग्लिश विषय के थे। अच्छा। हाँ, मतलब हिंदी और निबंध अपने यहाँ से ही हाँ। उन्होंने किया था। और वो बहुत मतलब अच्छा लगा जब फोन आया। आपकी रैंक क्या थी? 14 थी सर। 14 रैंक हाँ, आपकी बहुत भी अच्छी थी, रैंक ये है भी मेरी। बहुत अच्छी रैंक ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो ज़्यादातर हमने देखा टॉप 10 में 2-3, टॉप 20 में 3-5-6 ऐसे रहे थे, अपने बहुत सारे कैंडिडेट थे। अच्छा, इस पूरी जर्नी में सबसे बड़ी जो चुनौती थी, जो चैलेंज था, वो आपको क्या लगा? जैसे एक बात आपने बहुत बढ़िया भी बताई, जो मैं चाहूँगा, बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि आप कह रहे हैं कि किताबों में तो सब कुछ दिया है और आजकल मैटर भी बहुत कुछ है। टेलीग्राम भरा पड़ा है, यूट्यूब भरा पड़ा है, तो इसमें कैसे छांटा जाए? जी सर। हाँ, आजकल सही बात आप जो कह रहे हैं, बहुत कंटेंट अवेलेबल है। बहुत। लेकिन चैलेंज, जैसे आपने पूछा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो चैलेंज सर जैसे एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। हाँ। ज्ञान के लिए तो नहीं पढ़ना है, ज्ञान के सच लिए कहें तो। अगर एग्जाम निकालना है हाँ। तो फिर नॉलेज आप साइड में रखिए और स्ट्रैटेजी एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए। एग्जाम कैसे निकले उस हिसाब से होना चाहिए। तो जैसे कि कंटेंट क्या पढ़ना है, कैसे याद करना है चीज़ों को, लिखना कैसे है ना, तो कंटेंट उठाना सर ये एक चैलेंज था काम। तो किताबों में भरा पड़ा है तो हाँ, उठा- नहीं क्यों सर, उठाया? किताब से इतना आसान नहीं है, बहुत आसान कुछ है नहीं। उसमें, बहुत कुछ है। बहुत अगर कुछ है। आपको जैसे डायरेक्टली कहीं से अवेलेबल है, उसको भी आपको परखना पड़ेगा।
क्योंकि सब कोई सब कुछ दे रहा है, अब उसमें भी कट कॉपी पेस्ट का जमाना है कट सर। कॉपी पेस्ट का जमाना है। आजकल सबसे आसान है किताब लिखना, जी सर। अपनी किताब पब्लिश करना। AI और भी आ गया अब तो। ये कहना और आसान है कि सारे क्वेश्चन हमारे से आए, हाँ। क्योंकि ये होता है कि सारी किताबों का वो दे सब कुछ दीजिए, दे दीजिए तब लेकिन तो उसको स्टूडेंट कैसे मगअप कर पाएगा, कैसे उसको संभव learn नहीं है कर सर, नहीं पाएगा, संभव है। ये एक प्रॉब्लम होती है। तो एक ये चुनौती थी, तो आपने इसके लिए सबसे पहले अपने ऑप्शनल में तो जो किया, बाकी आपने ये चीज़ें मेरे ख्याल से जिनका जो काम था उनको दे दिया। हिंदी और ऐसे अगर हमारा काम था तो आपने हमारे भरोसे कर दिया। एक चीज सर बोलना हाँ, चाहूंगा यहाँ पे। बिल्कुल। हाँ, जैसे कि निबंध है तो निबंध की बुकें आ रही हैं 150 बेस्ट ऐसे ना, 150 और 200 ऐसे। हाँ। तो ऐसा नहीं कि उससे पढ़ना है, नहीं, क्या चल रहा है, कैसे विषय आ रहे हैं, तो वो 10 15 20 ऐसे हैं, आपका काम वहीं से बन जाएगा, वहीं से। उतनी डिटेल में जाना ही नहीं। आईएएस में क्या ये काम आपका बना पाया? बिल्कुल सर, बिल्कुल बना पाया था? बिल्कुल। अब होली दिवाली वाले ऐसे तो आने नहीं है वहाँ, जनसंख्या हो गया और जो करंट के मुद्दे हैं, चुनावी समस्या, ये सारी चीजें, तो यहाँ से वो सब चीजें लिखे और वही आया सर एग्जाम एक्चुअली में। मैं यकीन करता हूँ, एक जापानी कहावत है कि डेली मछली देने से अच्छा है मछली मारना सिखा देना। तो मैं मानता हूँ कि अगर मैं आपको ऐसे लिखना सिखा दूँ, मैं आपको हिंदी लिखना सिखा दूँ कि गद्यावतरण कैसे करते हैं, जी, मैं आपको ये सिखा दूँ कि ऐसे लिखते कैसे हैं, तो मुझे रटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं सर, टेक्निक और फिर अगर आ जाए तो। कुछ ऐसे ऐसे हों जिनमें से आ जाए जी सर, तो और मजा आ हाँ, गया। तब जो तो आपके बहुत बैच बढ़िया। में हुआ था, हाँ, जो ऐसे हमने एक हफ्ते पहले ही डिस्कस किया था, वही आ गया, लोग उसको लिख के चले आए। अब एक चीज़ और, आप इन चीज़ों में जैसे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, कभी कोई ऑप्शनल ज़्यादा पढ़ लेता है तो जीएस उसका छूट रहा है, अगर कोई जीएस ज़्यादा पढ़ लेता है तो उसका ऑप्शनल छूट रहा है। इसको कैसे बैलेंस करें, कैसे मतलब क्या ध्यान में रखें इस चीज़ को बैलेंस करें? जैसे प्रीलिम्स में है। जी सर। हाँ, तो प्रीलिम्स में जैसे 40-80 का रेशियो है, हाँ। तो आपको उसी हिसाब से देना है, लेकिन आप वही जीएस को गेम चेंजर है तो छोड़ नहीं सकते। छोड़ नहीं हाँ, सकते। हाँ। तो स्पेसिफिक बच्चा कैसा स्ट्रांग है, कमजोर है, तो उस हिसाब से समय देना पड़ेगा। जैसे आपने जीएस में क्या क्या पढ़ा? हाँ, जीएस में सर थोड़ा सा पहले जैसे समरी टाइप पढ़ा, Summary एनसीईआरटी के समरी उठाई। हाँ। हमें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर मोस्ट आने के चांसेस हैं कहीं से, तो एनसीईआरटी वाले फैक्ट उठाए जाते हैं, हाँ। तो इस तरीके से उठाया आपने जाता है। वहाँ से समराइज जी, किया, सर। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात आप बोल गए हैं और लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी इससे। लेकिन आजकल का जो स्टूडेंट है, उसको जब आप बहुत काम की चीज़ देने लगते हैं तो एक तो काम की चीज़ बड़ी ठोस होती है, जी, सर। इतना आसान नहीं होता है मगअप करना, और दूसरी चीज़ ये होती है, कहते हैं इतना कम पढ़ने से कैसे होगा। बस यही सर, 40 क्वेश्चन के लिए हम लूसेंट भी नहीं पढ़ सकते ना, बात ये भी है, सारा समय अपना वहाँ नहीं दे सकते। सारा समय नहीं दे सकते। तो कम और ज़्यादा बैलेंस तो बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, अगर गाइडेंस किसी की मिल जाए तो और अच्छा है। जी जी। तो कुल मिला के जीएस को फोकस करने की जी, ज़रूरत है। जी। आप लापरवाही उसमें नहीं कर सकते, नहीं उसमें कर बिल्कुल सकते। भी। अच्छा, ये तो पढ़ाई की बातें हुई। समय प्रबंधन और आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप कैसे अपने को मैनेज करते हैं, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जी सर। आप कैसे कैसे अपने पे, जैसे लग रहा था हम कुछ नहीं लिख पा रहे हैं, पेन नहीं चल रही थी, हाथ जकड़ा हुआ था, आपने कैसे अपने को कॉन्फिडेंट रखा? जी सर। और बिल्कुल नए नए थे, कोई एग्जाम भी नहीं दिया। हाँ, कोई अनुभव भी नहीं था। ये बताइए, क्योंकि बहुत तो- सारे नए लोग हैं जिनका ये अटेम्प्ट फर्स्ट होने जा रहा है। हाँ सर, तो मैं उन सभी कैंडिडेट्स को ये बताना चाहूँगा, जैसे मेरे टाइम पे तो रेस इक्वल थी, पैटर्न बदल गया तो रेस इक्वल थी, लेकिन ठीक है, जितनी भी सीट्स हैं 10 हैं, 40 हैं, 50 हैं, हाँ, हर सीट पे कोई बच्चा जाने वाला है, तो आप ये बिल्कुल। जानिए कि मैं ही जाऊँगा एक सीट पे, क्या बात, आप ये लेके चलिए। क्या बात है, और बहुत इनर बढ़िया। मोटिवेशन भी ज़रूरी है, बाहरी मोटिवेशन पे 5 मत मिनट का जाइए। motivation काम नहीं करता है। इनर मोटिवेशन चाहिए। हाँ, और स्रोत, प्रेरणा स्रोत क्या होना चाहिए, तो प्रेरणा स्रोत मेरे हिसाब से कोई और नहीं, आप अपने घर में देखिए, परिवार को देखिए, माता को देखिए, पिता को देखिए, उससे बहुत बड़ा बड़ी बात। मोटिवेशन सर बहुत बड़ी बात है। नहीं मिलेगा। क्योंकि ये हम कितना भी मोटिवेट करते हैं, अगर आप इंटरनली मोटिवेट नहीं नहीं हैं, है तो नहीं होगा, इनर मोटिव आपका कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर वो लंबे समय तक नहीं चल टिक पाएगा। पाएंगे, सही बात। नहीं टिक पाएंगे। और इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि इधर उधर जाने की क्या जरूरत है, सबकी स्ट्रेटजी अलग, सबकी परिस्थितियां अलग, हाँ है ना। कोई चांदी का चम्मच लेके पैदा होता है जी, और किसी को पूरे जीवन संघर्ष करके फिर वो चम्मच बनाना होता है, हाँ। खरीदना होता है, तो सबकी परिस्थितियां अलग होती है, तो मोटिवेशन अपना ही काम आता है। जी। अच्छी बात। और सब उससे भी बड़ी बात आपने जो ये बताई कि अगर आप इनर मोटिवेशन रखते हैं तो फिर आपको अन्य मोटिवेशन में समय देने की, जी। इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली आपने कहा कि आप देर में उठते हैं, कुछ लोगों का यही सबसे बड़ा रहता है कि पढ़ें कब, रात में पढ़ें कि दिन में पढ़ें, दिन में पढ़ें तो कितने घंटे पढ़ें, रात में पढ़ें तो कितने घंटे पढ़ें, इसमें थोड़ा सा बताइए कुछ। इसका सर एक ही जवाब है, व्हाट सूट्स यू।
जो आपको सूट कर रहा है आप उस हिसाब से जाइए, बाहर ही मत देखिए घर में कैसा माहौल है, दिन में शोर हो रहा है आप रात का टाइम टेबल बनाइए। वाह। आप जैसे नहीं भीड़ में थोड़ा कर पा रहे हैं ना, लाइब्रेरी ज्वाइन हाँ तो करिए। लाइब्रेरी ज्वाइन करिए। घर में नहीं लाइब्रेरी पढ़ने बेस्ट का है माहौल आजकल है ऑप्शन, तो। हाँ सब जगह लाइब्रेरी, अच्छा, रूरल options- एरियाज में भी सर आजकल हाँ, लाइब्रेरी rural अवेलेबल areas है। में भी। हम मेरी जहाँ पोस्टिंग है सीतापुर में पोस्टिंग है और उसकी एक तहसील है महमूदाबाद, वहीं पर आपकी पोस्ट तो वहाँ पे पोस्टिंग है सर। और वो रूरल एरिया है, वहाँ भी आजकल लाइब्रेरीज हैं सब। है, ये ट्रेंड चला है, अच्छा हाँ, भी है, हाँ, जो उसको आप मतलब यूज़ कर पाए, यूज कर पाए, बिल्कुल सही बात है। संसाधन सबके पास है सर, आजकल कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे रिसोर्सेज नहीं मिले या ऐसा कुछ नहीं मिला। अच्छा, आजकल ये नहीं रहेगा ये बहाना नहीं चल पाएगा कि हमारे पास संसाधन नहीं थे, बिल्कुल, नहीं तो मैं ये बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता। अधिकारी बन जाता। ये बहाना सर आज के समय में नहीं चलने वाला, रिसोर्सेज सबके हैं, गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रयास कर रही है सबको सब कुछ। सबसे बड़ी प्रेरणा कौन रहा पूरी लाइफ में आपके अभी तक? जी सर, सबसे बड़ी प्रेरणा? सबसे बड़ी प्रेरणा सर मेरे पिता रहे, उनके संघर्ष को मैं देखा। वैसे तो जॉब में थे पापा मेरे, हाँ। लेकिन जैसे हम लोग को हमेशा लगे रहते थे कि गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब है उनकी, हाँ। गवर्नमेंट जॉब में आना है। तो शुरुआती समय में जब मैं ग्रेजुएट कर रहा था तो किताब भी वही लेके आए थे। इनफैक्ट जो हिंदी की किताब थी वो मुझे ग्रेजुएशन के टाइम पे ही ला के दे दिए थे। अच्छा, हाँ। यानी उनको एक कंपटीशन की समझ थी। हाँ, उनको समझ थी, वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लाते थे सर। 2020 में आपको ये एग्जाम देना है, क्या पापा को पहले पता था हिंदी की जरूरत पड़ेगी? ये नहीं पता था, लेकिन उन्हें पता था ये काम लेकिन आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, आप समझिए, जी। 2020 में आपको एग्जाम देना है, आपको भी नहीं पता है कि देना है, बिल्कुल नहीं पता। और पापा एक ऐसी किताब ला के देते हैं जिसका सिलेबस केवल पास ही नहीं कराता है, बल्कि वो ऐसा सिलेबस है जिसके बिना पास हो ही नहीं सकता। जी, इसको भी एक इत्तेफाक ही कहेंगे। थोड़ा सा गाइडेंस उनकी तरफ से भी रहा। अच्छा, जैसे एसएससी वगैरह की वैकेंसी आई, कुछ भी आई, तो वो बताते थे देखो इसमें ये आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, इस तरीके से। गार्जियन तब हम लोगों को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता था उसमें। आपको लगता होगा ये क्या बता रहा है? कॉलेज में सर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर बीकॉम नेशनल, घूम रहे हैं अपना, मस्ती कर रहे हैं, उतना कहाँ ध्यान था। इतना प्रैंक कौन बोलता है कि घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं? यहाँ तो सिलेक्शन के बाद सब लोग यही बताते हैं नहीं सर, कि वो- हम 8-10 घंटे बचपन से बहुत बड़ा त्याग किए। बहुत बड़ा त्याग किया। ऐसा कोई त्याग करने की जरूरत भी नहीं। नहीं जरूरत है, आप अगर स्ट्रेटजी आपकी सही है और साइंटिफिक तरीका है पढ़ने का, तो कोई भी एग्जाम 6 मंथ्स 12 मंथ्स ही मांग रहा है बस। ज़्यादातर स्टूडेंट इस बात का हमेशा उनको रहता है कि हम पढ़ तो लेते हैं, लिख नहीं पाते हैं। वहाँ बात हमारी पूरी नहीं होती, इसलिए फिर से पूछ रहा हूँ कि लिख नहीं पाते हैं उसके लिए क्या करें? लिख नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए सर जैसे शुरुआत में कलम नहीं चलती है, हमने बताया। हाँ। बहुत उसको आप जैसे लिखेंगे तो देखेंगे बहुत शर्म आएगी आपको हाँ। कि ये सिलेक्शन कहाँ दिलाएगा ये हमें। कहाँ से? लेकिन वही है, उसके लिए आपको लिखना ही है, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लीजिए, थोड़ा थोड़ा लिखिए, ब्रेक करके लिखिए और उसको चेक करवा लीजिए। और किसी जैसे जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उससे आपको सहायता मिले, अच्छा बताए आपको, उसमें ना कि कमियां निकाले। तो आपका अच्छा टीचर होना चाहिए। अभी हमारे पास इस समय आरओ, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद में अब आरओ की डेट आने वाली जी है। सर। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक छात्रा आई हमारे पास जिन्होंने मुझसे कहा कि सर मैं लिखती हूँ और मैं जब चेक कराती हूँ तो लोग ऐसे उसको ऊपर से लेके नीचे तक काट देते हैं। मैंने पूछा वो कौन लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि वो ऐसे लोग हैं जो 2-3 बार एग्जाम दे चुके हैं। जी। तो मैंने उनसे कहा कि कोई उत्तर इतना खराब नहीं हो सकता नहीं, कि उसको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा काट दिया जाए। हाँ, कमियां हो सकती हैं, अच्छाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन पूरा ना अच्छा हो सकता है। अगर पूरा अच्छा नहीं हो सकता तो पूरा इतना खराब नहीं हो सकता कि पूरा काट दिया जाए। जी। तो वो रोने लगी और उन्होंने कहा कि सर इसको लेके मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मेन एग्जाम मुझे देना है, प्रीलिम्स मेरा पास हो रहा है, लेकिन अब ऐसा होगा तो सर इतनी जल्दी मैं क्या कर पाऊँ। तो जो आपने बात बोला कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति से ही चेक कराएं। यस सर, जो आपकी इन्हीं चीज़ों में कहीं ना कहीं हम लोग उपयोगी हैं। जी सर। ऐसा नहीं है कि कोचिंग के बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन इतना जरूर मैं कहता हूँ, अब आपका क्या मानना है मैं जानना चाहता हूँ, आपकी दृष्टिकोण में क्या कोचिंग हेल्प करती है? एक चीज़ सर कहना चाहूँगा बीच में, जैसे लड़की का आपने बताया कि कोई कार्ड दे रहा है, तो आज भी मेरे पास ड्राइव में वो चेक्ड पीडीएफ्स पड़ी हुई हैं, एसए की और वो हिंदी की। तो उसमें इतनी लालिमा है कि मैं उसके बारे में क्या बताऊं। मेरे द्वारा आपके द्वारा इतने उसमें गोले बने हुए हैं। हाँ, कटा नहीं है लेकिन लालिमा काफी हद तक है। काफी है। और 50 में जैसे निबंध में 17 स्कोर आ रहा है, 16 आ रहा है, तो लेकिन लास्ट तक अच्छा किया हमने काफी। लास्ट तक अच्छा जी। अच्छा, अगर मैं उस समय 37 आपको दे देता 50 में, तो आप प्रयास बंद तो कर उसके देते। बाद तो सर रुक जाता है। और मैं तो है और हैं नहीं हाँ, और सर, नहीं, उसमें सारी गलतियां मैं थी। गिरता हूँ, जी। हमेशा गिरता हूँ। तो आरओ वालों से भी मैं यही कह रहा हूँ कि
पढ़ते तो सब लोग हैं, आरओ का सिलेबस भी बहुत छोटा है, जी सर। पढ़ते सारे लोग हैं, लेकिन दिक्कत यही है ना कि कमियां कैसे दूर हों। कमियां कैसे दूर? सिलेबस तो बहुत छोटा है, कोई भी जीआईसी का हो या आरओ का हो या किसी मेंस का सिलेबस इतना बड़ा किसी का नहीं है। हाँ, पीसीएस का थोड़ा सा बड़ा है, यूपीएससी का थोड़ा और बड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन इतना है कि कोई पढ़ सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल तक ले जाना सबसे बड़ी ये चुनौती कठिन है। है। तो वही बात है ना कि चेक भी आप कराएं तो ऐसे व्यक्ति से कराएं कि जो थोड़ा सा पॉजिटिव हो, हाँ। है ना, क्योंकि क्योंकि मिस्टेक को थोड़ा। हाँ, नहीं तो फिर वो पूरा काट देगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो जैसा आपने कहा, बात हमारी शुरू हुई थी कि आपने कभी ये बनने के बारे में तो नहीं सोचा था, नहीं लेकिन आप बन गए। ये आपका प्रारब्ध था, ये नियति थी, पिताजी का सपना था कि जल्दी पूरा होना था, वो पूरा हो गया। एक बहुत अच्छा आपने रिकॉर्ड बनाया और परिवार को जो खुशियाँ हुई हम लोग भी बहुत खुश हैं। आगे का क्या प्लान है? अगला इंटरव्यू हम लोग जब करेंगे तो हिमांशु क्या बनकर बैठे होंगे? सर आगे एक ही एग्ज़ाम देना है, हाँ। यूपीपीएससी सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज। हाँ। हाँ, ये सपना है कि जो सोचा था वो अब पूरा कर लिया जाए, है ना। हाँ सर। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगला इंटरव्यू जब हो तो एक एसडीएम हिमांशु यहाँ पे बैठे हों और उनके साथ मैं बात कर रहा हूँ और वहाँ पर वो स्ट्रेटजी शेयर कर रहे हों कि हमने कैसे ये यात्रा तय की। इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू नहीं था, उस एग्ज़ाम में एक इंटरव्यू पहले आप देके आएंगे जी। और दूसरा यहाँ पे पॉडकास्ट या इंटरव्यू हम लोग कर रहे होंगे। तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आईएएस प्रेप आपके साथ है, जो भी हेल्प हमारे इस संस्थान से मेरे द्वारा जो भी हो पाएगी, जो भी हो सकती है, उसके लिए तो हम लोग तैयार ही हैं। बाकी मैं ये चाहूँगा कि समय समय पर आप जीआईसी जो तैयारी करने वाले, जीआईसी लेक्चरर की तैयारी करने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा सा गाइड भी करें। जी सर। एक मुलाकात मैं और चाहूँगा जिसमें भले ही हमारे यहाँ कोर्स वो चले या ना चले, लेकिन एक इकोनॉमिक्स में एक सिलेबस का आउटलुक, एक स्ट्रक्चर, एक दिन किसी दिन आप आए तो अब आप तो बोर्ड पे पढ़ा ही रहे हैं, डेफिनेटली सर। है ना, तो यहाँ पर खड़े होके ये आप थोड़ा सा ज़रूर बताएं। जी सर। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल सर, श्योर। तो मैं चाह रहा हूँ जब भी आपके पास सुटेबल टाइम हो, क्योंकि इनका लखनऊ से 65-70 किलोमीटर दूर वहाँ रहना होता है, साप्ताहिक आना जाना कहीं 15 दिन पे, हफ्ते भर पे हो पाता है। तो जब इनके पास समय होगा तो मैं इनको बुलाऊंगा और मैं चाहूँगा, बात यहाँ इसकी नहीं है कि इकोनॉमिक्स का कोर्स हमारे यहाँ चल रहा है या नहीं, हम जो कोर्स चलाएंगे वो आप करिए या ना करिए, लेकिन ये जो बताएंगे इकोनॉमिक्स के जो लोग हैं, इनकी जो स्ट्रेटजी जीएस की रही है, इनकी जो हो रही है, वो उसका लाभ आप लोग ज़रूर उठाएं। तो आपके लिए एक तोहफा है जो कि वहाँ रखा है, तो उसको मैं आपको दूंगा। इत्तेफाक बस वो यहाँ नहीं आ पाया है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, और उसमें मैं नहीं मिलूंगा, उसमें बेसिकली आप मिलेंगे, ऐसा मैंने सोच रखा है। थैंक यू सो मच, और आपको आगे के लिए खूब शुभकामनाएं। थैंक यू सर।